इस वीडियो को देखकर सभी कहेंगे ये देशद्रोही हैं, गद्दार हैं ये लोग। पत्थरबाजी की आड़ में देश के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। पूरे देश में इन पत्थरबाजों की कड़ी आलोचना हो रही है। देश की आवाम सरकार से मांग कर रही है, इन पत्थरबाजों के खिलाफ सरकार को कड़ा होना चाहिए और सेना को इनके खिलाफ कार्रवाई की खुली छूट देनी चाहिए, ताकि ये पत्थरबाज भविष्य में भारत के खिलाफ बगावत का सर न उठा सके। कश्मीर को इन जल्लादों से आजाद करवाना होगा। लेकिन जब हिंदुस्तान के कुछ नेता जो खुद को देशभक्त कहते हैं और धर्मनिरपेक्षता की आड़ में इन पत्थरबाजों का गुणगान करते हैं, तो समझ लेना चाहिए ये नेता सिर्फ समाज के ही नहीं बल्कि देश के दुश्मन हैं और गद्दार हैं। पिछले दिनों एक बार फिर कश्मीर को बर्बाद करने के लिए अपने ही नेताओं ने देश के खिलाफ जहर उगला है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हिंदुस्तान की सियासत में बड़ा रुतबा रखते हैं। रियासत के मुख्यमंत्री रह चुके हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। लेकिन जब उनका बयान आता है कि ये पत्थरबाज हीरो हैं और वो भारत सरकार के खिलाफ कश्मीर में अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए कि इन नेताओं को आवाम की नहीं खुद के अस्तित्व की जरूरत है। फारूक अब्दुल्ला पैंतरा बदलने में मशहूर हैं। फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर पैंतरा बदलते हुए अब ये कहा है कि राज्य सरकार ही पत्थरबाजों के हाथ में पत्थर थमा रही है और पत्थरबाजी करवा रही है। रियासत के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने देश की सियासत में अपना नाम क्या खोया कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए देश के दुश्मनों और जम्मू कश्मीर के गद्दारों के साथ ही हाथ मिला लिया, जो रियासत को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। इस बयान को सुनिए और फिर तय करिए कि क्या ऐसे नेताओं का देश में कोई वजूद है जो सियासत में अपना नाम बरकरार रखने के लिए अपने ही देश के खिलाफ जहर उगलते हैं। There are many stone pelters who are probably government paid to create situations so that people don't come out and vote. There are many stone pelters who are probably government paid to create situations so that people don't come out and vote. सेना शांति के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कभी पत्थरबाजों के निशाने पर होती है तो कभी आतंकियों की गोली का शिकार। लेकिन सेना ने हमेशा कश्मीर की आवाम की बेहतरी के लिए ही कदम उठाया है। बाढ़ में सेना ने अपनी जान की परवाह किए बिना आवाम को बचाया, कई नेताओं की जिंदगी बचाई। देखिए, फारूक अब्दुल्ला हमारी रियासत के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन वो हमेशा इसी चीज़ से विवादित रहे हैं कि अगर वो कश्मीर जाते हैं तो उनका बयान कश्मीर के लिए ही होता है। जब जम्मू आते हैं तो उसी बात से पलटते हैं। तो वो जिस सिचुएशन में होते हैं, दिल्ली जाएंगे तो वहाँ के अकॉर्डिंग का बयान देंगे, जिस परिस्थितियों में होते हैं उसी तरह की वो बयानबाजी करते हैं। और मैं समझता हूँ कि उनकी इन बयानबाजी को बड़ा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला को पहले ये सुनिश्चित करना है कि वो पैसे के लिए पत्थर मार रहे हैं या वो देशभक्ति कर रहे हैं। उन्हें अपनी एक बात पे तो स्टैंड रहना ही होगा ना। कि फारूक अब्दुल्ला साहब जब उनको पत्थरबाजों को मूवमेंट का हिस्सा बता रहे थे, बड़े काज के लिए ये कर रहे हैं बता रहे थे, तो फारूक अब्दुल्ला क्या कह रहे थे? अभी वो सरकार के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है, कश्मीर की पॉलिटिक्स की बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि फारूक अब्दुल्ला साहब जैसे लोग जब पावर में होते हैं तो कुछ बात करते हैं और पावर के बाहर होते हैं तो वहाँ के नौजवानों को, वहाँ के लोगों को गलत बयानबाजी करते हुए और एंटी नेशनल और इस प्रकार की बात करते पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि कहां है वो बुद्धिजीवी जो अवार्ड वापसी करने के लिए तत्पर रहते हैं? कहां है वो पत्रकार जो अपनी स्क्रीन काली इसलिए कर देते हैं कि देश में अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में है? और कहां है वो मानवाधिकार आयोग जो आतंकवादी और पत्थरबाजों के मारे जाने पर कभी सरकार को तो कभी सेना को नोटिस थमा देती है? आज क्यों नहीं इन लोगों का खून खोल रहा है ऐसे नेताओं के खिलाफ जो लोगों को उकसा रहे हैं देश के खिलाफ और चुनौती दे रहे हैं सरकार को? ब्यूरो रिपोर्ट, वक्त इंडिया।